हिंदी के ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव्स है जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसको याद आपको कैसे करनी है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे और ज्यादा स्टूडेंट ऐसे जो याद नहीं कर पाते हैं। तो इसको याद किस ढंग से करना है और कैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और इसका आंसर कहाँ से आप याद करोगे, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में लाइन बाय लाइन देखते जाइए, लाइन बाय लाइन बन रही है। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोलेंगे भैया वाला चैनल का है, जाके देखिए प्ले लिस्ट में क्या नहीं है यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं। तो हम लोग ना स्टोरी का कवर कर चुके हैं, गद्यखंड कवर कर चुके हैं और आज कविता पे हैं। कविता के कुछ इंपोर्टेंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है और फिक्स है कि इसी सब में से कोई आएगा ही आएगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार इसी सब से पूछा जाता है। ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक। ये 5 मार्क्स में आपको क्या करनी है, 5 मार्क्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है और 2 मार्क्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है, वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मिलेगा, मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। ये पदखंड क्या सबको पता है, ये 2 मार्क्स में ये सब पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाएंगे वो सब कुछ बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जायसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, देख लेना, ठीक है। अगला है कि प्रथम पद में कलंक कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, ये देख जाना। गाय किस ओर दौड़ पड़ी, ये देखना, ठीक। तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता माँ से अपनी बात क्यों कहलवाना चाहते हैं, ये देख जाना। तुलसी सीता माँ से कैसी सहायता मांगते हैं, ये देख जाना। छत्रसाल की तलवार कैसी है, ये देख जाना। हृदय की बात का क्या अर्थ है, ये देख जाना। तुमुल कोलाहल कलह में केंद्रीय भाव क्या है, ये 5 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस है। कितने मार्क्स में भैया, 5 मार्क्स में, ठीक। इसके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे और कैसे याद करनी है, सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। कवित्री का खिलौना क्या है, ये देख जाना, पुत्र वियोग से है। सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है, ये देख जाना। प्रातः काल का नव कैसा है, ये देख जाना। उषा का जादू कैसा है, ये देखना, ठीक। नेक्स्ट पे आता है कि बंधी हुई मुट्ठी का क्या अर्थ है, ये देख जाना। हरिचरना कौन है, हरिचरना कौन है भैया, ये देख जाएंगे। कवित्री में अधिनायक कौन है, ये देख जाएंगे। लोहा की खोज क्यों की जा रही है, ये देख जाना। नागरिक क्यों व्यस्त है, सड़कें क्यों सींचा जा रहा है, ये देख जाना। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब देखो ये जो 2 मार्क्स वाले हम लोग कवर कर चुका, 5 मार्क्स में कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। तो जितने भी ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक गेस के थ्रू आप याद कर सकते हैं और गेस में याद कैसे करनी वो भी आपको बताऊंगा। कोई भी जो क्वेश्चन है उसको ना रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। उस क्वेश्चन को पहले तो पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना कि इस बात का क्या अर्थ है। जैसे हरिचरना कौन है, ठीक, इस पे थोड़ा समझना है कि क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है और उसको अपनी भाषा में लिखना है, क्योंकि कितना रटोगे, ज्यादा रट नहीं पाओगे। तो इसका जो आंसर होगा वो गेस के थ्रू आप लिख सकते हो। गेस कहां से भैया, ब्रिलियंट के गेस से। ब्रिलियंट ने यूनिवर्स का गेस से होगा, ठीक है। यूनिवर्स का जो गेस है उसमें इसके आंसर आपको क्या मिल जाएंगे और उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा कुछ गहराई में नहीं जाना है, बस पढ़ना है, उस चीज को समझ जाना है कि लोहा की खोज क्यों की जा रही है, इस चीज को समझना है कि लोहा की खोज क्यों की जा रही है। और उसके बाद ना उसको खुद से लिखने की कोशिश करना है, मतलब एग्जाम हॉल में खुद से लिखने की कोशिश करना है। रटना बिल्कुल नहीं, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यूनिवर्स के गेस से आपके आंसर को देख सकते हैं और आंसर को ज्यादा रटना नहीं है, ठीक है। कुछ लाइनें हैं जो पढ़ जानी है और उसके बाद उसको माइंड में बैठा लेना कि हाँ कि इसका मतलब ये है। नागरिक क्यों व्यस्त है, मतलब इस समय क्या होता है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। इसको ना आप अपने लाइफ से कोरिलेट करके याद कर सकते हो, तो ये बेटर टेक्निक है, ठीक। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा जाता है कि उषा जो चैप्टर है उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। इसका मतलब क्या हुआ कि उषा चैप्टर में क्या कहा जाता है, उस पर आपको लिखनी है कुछ। तो इसका कहाँ मिलेगा, तो भैया जो उषा चैप्टर का शीर्षक बोल रहा हूँ, वही समरी टाइप का, उसे आपको पढ़ जाना है। ओनली पढ़ना है, याद करना है भैया नहीं, याद नहीं करना, ओनली आपको पढ़ जाना है कि उषा चैप्टर में ना पूरा क्या कहा जाता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, उसका हिंदी का मतलब, और उसी को आपको एग्जाम में लिखना होता है। उषा का मतलब क्या होता है, अधिनायक का मतलब, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे भैया, गेस में मिलेंगे, ठीक। गेस में मिलेंगे, गाइड में मिल सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन बैंक से भी आपको लिख सकते हैं, मतलब जहां से मिल रहे वहां से आपको इस सब चीज में पढ़ जाना है, पढ़ना है, याद नहीं करना है। बिल्कुल बार बार बोल रहा हूँ कि उषा को जो शीर्षक है, जो समरी है, उसको याद नहीं करना, बस पढ़ना है। अधिनायक बस याद पढ़ना है, हार जीत बस पढ़ना है, पुत्र वियोग बस पढ़ना है, जन जन का चेहरा एक बस पढ़ जाना है। तो ये 5 मार्क्स में इन सब में से पूछे जाने के चांसेस है। और इसका जो स्टोरी है, कहानी का सेक्शन हम लोग कर चुके हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी का सब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले भी। तो ये कविता का हो गया, तो इसका मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे जो व्याख्या करना आता है उस पर कैसे मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसको आप देख लो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।